का एक करप्शन का केस, 8 अरब रुपए का दूसरा केस। उस आदमी को जो भी सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती। Let the people of Pakistan choose between a आज़ाद पाकिस्तान और एक गुलाम पाकिस्तान। ये है फैसला करने का। प्रोसेस में शामिल होना एक नाजायज हुकूमत को लिजिटिमेट करने के मुतरादिफ होगा और हम इस गुनाह में शरीक नहीं होना चाहते। आज हमने तहरीक इंसाफ इमरान खान की मशावरत में तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने फैसला किया है, इस नाजायज हरकत में हम शामिल नहीं होंगे। हम आज़ाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं। Now I request Mia Mohammad Shahbaz Sharif Saab to please take the seat of the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट में मैं आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में शामिल होंगे आमिर इलियास राना साहब, मोहम्मद इलियास साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और साथ हासिल रहेगा फैसल हुसैन साहब का। बात करेंगे कि इमरान खान के तकरीबन 4 साल इक़्तिदार का सूरज गरूब हो गया और मुत्तहिदा अपोजिशन के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। नवमुंतखब वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फ़बरदारी आज रात 9 बजे होगी। हर नए वज़ीर आज़म की तरह नवमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब किया। मुआशी, सियासी और सिफारती महाज पर खुलकर बात की, खुद को खादिम पाकिस्तान करार दिया और अवाम को रिलीफ देने के लिए बड़े बड़े ऐलानात कर दिए। लेकिन दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने नई हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। पीटीआई के तमाम अरकान ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए हैं और एहतजाज के लिए सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। इसी सिलसिले में पहला जलसा 17 अप्रैल को कराची में किया जाएगा। उधर गवर्नर सिंध, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी इस्तीफे देने का फैसला कर लिया। गवर्नर पंजाब का भी जल्द इस्तीफा दिए जाने का इम्कान है, जबकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी मुख्तसर रुखसत पर चले गए हैं। इसी मुनासबत से हमारे एक्सपर्ट के लिए पहला सवाल, नई हुकूमत नए चैलेंज, शहबाज शरीफ का कितना बड़ा इम्तिहान है। आमिर इलियास राना साहब, आपसे आगाज करेंगे। पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म के तौर पे जब शहबाज शरीफ आज मुंतखब हुए हैं तो कोई 4.25 साल पहले ये सोचता नहीं था कि जो सिचुएशन, जिस तरह के हालात बना के PMLN को आउट किया गया था और सारी फैसिलिटेशन PTI के लिए मौजूद थी, और जो ये आज इलेक्टेबल्स को रो रहे हैं इमरान खान साहब, ये सारे घेर घार के इनके हवाले किए गए। और फिर देखें कि जिनका आपने नाम लिया कि फलां फलां ये गवर्नर्स जा रहे हैं, देखिए ये नहीं जाएंगे तो सैक होंगे, क्योंकि वो तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है, उसमें कोई इलेक्शन थोड़ी होना है। वो जब चाहें किसी को गवर्नर मुकर्रर कर दें। जैसे बलूचिस्तान में भी तादी पार्टियों को गवर्नरशिप मिलनी है, MQM को कराची की मिलनी है, इसी तरह KP के लिए है, पंजाब के लिए है, तो ये सारे के सारे इज्जत और उसमें रास्ता होता है। लेकिन आज सदर मुमलिकत को मुझे बहुत हैरत हुई, सारा दिन वो लोगों के साथ मशवरे करते रहे कि किस तरीके से ये हल्फ मैं रोक सकता हूँ। उन्हें किसी कानूनदान, रिटायर्ड जज ने ये मशवरा नहीं दिया कि आप इस तरीके से ये हल्फ रोक सकते हैं। तो फिर उन्होंने ये खबर चलवाई कि जी मैं बीमार हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन हमें पता है कि वहाँ कौन कौन जाते रहे, किन से उनके मशवरे हुए। मेरा ख्याल है कि वरना वो ये आबरूमंदाना अंदाज अपनाते स्पीकर की तरह कि मैं नहीं बैठता और मैं रिजाइन कर रहा हूँ, क्योंकि इम्पीचमेंट यानी मुआखजा तो उनका होना है। अब आप मुआखजे के जरिए जाएंगे तो फिर आपकी पेंशन भी नहीं होगी, आपको एक सारी उम्र के लिए घर नहीं मिलेगा, रिटायर्ड एक प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं मिलेगा, और अब आप रिजाइन अगर करते हैं तो आपको सब कुछ मिलता है, क्योंकि ये पेंशनेबल जॉब है गवर्नर और सदर की। तो ये इम्पीचमेंट से, वरना इनको वही काम करना चाहिए था जो इनकी पार्टी ने किया, लेकिन इन्होंने नहीं किया और ये इन्होंने आखिरी वक्त में इतला दिया। ठीक है, सदर मुमलिकत एक आईनी मनसब है, उन्हें इस मनसब के तकादों का ख्याल रखना चाहिए था, नहीं किया। वो पार्टी के वर्कर स्पीकर भी बने, ये भी बन गए, ये इनका इख्तियार है। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छे अंदाज से एक स्पीच डिलीवर की। उन्होंने ना तो अपने इत्तेहादियों को छोड़ा और ना पाकिस्तान के दोस्तों को भूले, यानी सऊदी अरब, चाइना से उन्होंने शुरू की, GSP+ की यूरोप से बात की, अमेरिका के साथ बराबरी के ताल्लुकात की बात की, टर्की की बात की, कि उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। और जो अश्कशोई वो इस वक्त कर सकते थे कि सिविल और मिलिट्री पेंशनर जिनको नहीं, मतलब अभी 15% सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ डिस्पैरिटी अलाउंस दिया था 1 से ग्रेड 19 तक के, लेकिन ये 1 से 22 तक के तमाम पेंशनर्स को बहरहाल 10% दे दिया है और 25 हज़ार रुपये कम अज़ कम तनख्वाह मुकर्रर की है। बाकी उन्होंने अपील किया है कि लोग जो 1 लाख की तनख्वाह वाले हैं, लोग अगर बढ़ाना चाहें तो 10% बढ़ा दें। अल्लाह करे कि लोग सुन लें उनकी और कोई अच्छी बात हो जाए।
लेकिन जाहिर है एक चैलेंज उनके लिए बहुत बड़ा है इमरान खान। कल लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकले उनके लिए, इसमें कोई शक नहीं है। मोमेंटम को कितना बरकरार रखते हैं इमरान खान साहब, ये सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज होगा कि आइंदा इलेक्शन के लिए वो प्रेशर दें, जल्दी इलेक्शन हो, और जल्दी इलेक्शन के लिए शहबाज शरीफ भी तैयार है, क्योंकि ये आए इसलिए हैं कि मियां नवाज शरीफ ने इस सारी मंजूरी की बुनियाद ये थी कि जी 3 से 4 महीने में जो कानून साजी करनी है, जो कुछ करना है आप कर लें। हाँ, एक बात मैं आपको नबीला बता दूं कि अगर पीटीआई के लोग रिजाइन कर जाते हैं जैसे कि अनाउंस किया, क्योंकि ये पहले 2014 में भी रिजाइन कर गए थे और रिजाइन इन्होंने किया नहीं और वापस आ गए। आज 20 लोगों को तो इन्होंने डिफेक्शन क्लास के तहत रोका था, उनका रास्ता इन्होंने खुद बनाया जब खुद भी बाइकाट कर गए, तो उन पर तो कुछ नहीं कर सकते ही। हाँ, अलबत्ता अब ये होगा कि आज इनकी पार्लिमानी पार्टी में तकरीबन 15 लोग कम थे, 122 लोग आए थे 135 की जगह पर, तो वो 15 कहाँ जाएंगे, और जो 122 थे क्या वो सारे रिजाइन करेंगे? क्योंकि स्पीकर के तौर पे डिप्टी स्पीकर अगर रिजाइन एक्सेप्ट भी कर जाएं, जो कि ऐवान में नहीं हुए, तो फिर ये लोग जा सकते हैं जिन्होंने रिजाइन नहीं देना, वो इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएंगे कि हमारी कॉन्सेंट ही नहीं, ये तो रूटीन में हमारे से एडवांस साइन करा लिए गए थे। ये एक बनेगा, और इस वक्त आईनी तरमीम फंस जाएंगी अगर ये जाते हैं और इनके लोग और नहीं टूटते। तो कवानीन तो इन्होंने आसान कर दिया कि गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल इशू के अगर ये बाइकाट पे रहते हैं और नहीं भी आते, तो वो तो तमाम तरमीम जो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हैं, सिर्फ जो आईनी तरमीम करनी है उसके लिए चूंकि कौमी असम्बली में 228 लोगों की मौजूदगी जरूरी है, जो कि इस वक्त तकरीबन 199 और 200 के लगभग है। तो वो देखना होगा कि वरना वो काम लटकेगा। बाकी चैलेंजेस बेशुमार हैं, लेकिन शहबाज शरीफ में क्योंकि इनका दुनिया को पता है कि नवाज शरीफ ने 4 साल इसहाक डार को रखा, और जब वो गए तो फिर उन्होंने मिफ्ता इस्माइल को रख के एक कॉन्स्टेंट पॉलिसी रहती है। इमरान खान साहब के 3.5 साल में मुसलसल वज़राए खजाना और 8 सेक्रेटरी खजाना बदले, तो वो भी लोग डरते हैं, इंटरनेशनल डोनर हों या जो फाइनेंसर हों, जो कर्जे दे रहे हों, कि हम किससे बात करेंगे और कितनी पायदार हो। ये 4 महीने में भी इनके साथ मुझे ये है कि मिफ्ता इस्माइल 10 दिन से ये काम कर रहे थे, जो कल वज़ीर खजाना बना दिए जाएंगे बाई नोटिफिकेशन या एडवाइजर हो जाएंगे, तो ये रीनिगोशिएट करेंगे IMF से। और यार लोग कहेंगे और जी अमेरिका की मदद से आए थे तो इनको सपोर्ट होनी थी। आपको पाकिस्तान चलाना है तो आपको देखें, IMF अगर आपको सर्टिफिकेट ना दे और आप डिफॉल्ट कर दें, आपको इस्लामिक बैंक भी पैसे नहीं, दुनिया का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके साथ हाथ नहीं मिलाए। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको सब इदारों के साथ रेपो में रखना है। और मेरे हिसाब में तो एक अच्छा दिन का आगाज किया, आप देखें चैलेंजेस से कैसे उभर रहा। ठीक है आमिर साहब, ये भी रहनुमाई कीजिएगा कि इस हुकूमत की मुद्दत क्या होगी, 7 माह या फिर जो टेन्योर अभी चल रहा है उसको मुकम्मल किया जाएगा? देखें, अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं है कि ये 3 से 4 महीने से ज्यादा की हुकूमत हो, क्योंकि टेन्योर वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इवन कह दिया कि हम जल्द शफाफ इलेक्शन के लिए कवानीन बना के नए इलेक्शन पे जाएंगे, यानी पीपल्स पार्टी का ये इंडिया आया। स्टार्ट में जब हम बताते थे इसी प्रोग्राम में कि आसिफ अली जरदारी ने सिर्फ 2 बातें कही थी कि पंजाब में मेरा वज़ीर आला परवेज़ इलाही है, मुझे मरकज़ और पंजाब में कुछ नहीं चाहिए, सिंध असम्बली में नहीं छोड़ूंगा। तो उनको तो उन्होंने नॉमिनेट भी करा लिया था वज़ीर आला परवेज़ इलाही का, लेकिन पीटीआई के साथ डील हो गई। उसके बाद से जरदारी साहब खामोश हैं और बिलावल बोल रहे हैं कि जी इलेक्शन के लिए हम भी रेडी होंगे। ये देखना होगा, क्योंकि 3 से 4 महीने बहुत हैं और 4 महीने इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के लिए चाहिए, लिहाजा 4 महीने तो यही रहेंगे। और अगर ये असम्बली छोड़ते हैं तो फिर उसके 3 महीने बाद इलेक्शन जाके होंगे, तो 7 महीने ओवरऑल होंगे और 4 महीने की ये गवर्नमेंट होगी। और इस दौरान अगर ये, जिसका अब इमरान खान नाम नहीं लेते, कि जो उनकी बैड परफॉर्मेंस थी, बैड गवर्नेंस थी, वो सिर्फ अमेरिका खेल रहे हैं, तो लोगों को जवाब, क्योंकि ये बढ़ेंगे तो वो सारा जवाब बिगैसी लेके चलेंगे, तो विरासत का जवाब भी इन्हीं को ही देना पड़ेगा। लिहाजा कुछ इकदाम ऐसे करके कि पाकिस्तान की इकॉनमी ठहर जाए। ये इलेक्शन में जाते हैं इमरान खान भरपूर अंदाज से, ये एक जमहूरियत है, उन्होंने रिजाइन करना है तो ये उनका राइट है, उनको कोई रोक नहीं सकता। और वो रोके और वो जाएं, लोग उनके लिए दीवानावार भी हैं, बिल्कुल ठीक बात है, जो उनके साथ चलना चाहते हैं। फिर अपना शफाफ इलेक्शन की ही बात हो रही है, तो बहरहाल उनको इस हद तक आना चाहिए था, क्योंकि वो कह गए हैं, वो तो खैर नहीं आएंगे। अगर उनके मुनरिफीन आते हैं तो शायद आईनी तरमीम भी बन जाए, और अगर कुछ बैठ जाते हैं लेकिन इनको टफ टाइम अपोजिशन के तौर पे इमरान खान साहब को यहाँ देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने चूंकि स्टांस बनाया अमेरिका वाला, ताकि लोग उनसे उनकी कारकर्दगी ना पूछे, तो टाइम ले लिया उन्होंने। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। हम देख रहे हैं कि खादिम आला से शहबाज शरीफ खादिम पाकिस्तान हो गए हैं, और आज जो उनकी जानिब से बहैसियत वज़ीर आज़म एक तकरीर की गई है, काफ़ी धुआंधार खिताब किया, बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े ऐलानात किए। अमूमन देखने में यही आता है कि नया वज़ीर आज़म इसी तरह के खिताब करता है, इसी तरह के दावे करता है। आपको क्या लगता है कि खादिम पाकिस्तान इन दावों पर कितना पूरा उतरेंगे?
देखें नबीला, बात यह है कि ये नई हुकूमत को काफ़ी चैलेंजेस होंगे और आई विश के पीटीआई को, जिस आर्मी सलीम राना साहब कह रहे हैं, वाकई रिजाइन नहीं करना चाहिए था। दे शुड हैव बीन इन द असेंबली में एक टफ जो है अपोजिशन का रोल अदा करते और टफ टाइम देते, क्रिटिक करते, जो एक डेमोक्रेसी में होता भी ऐसे ही है, जो नहीं करना चाहिए। बट आई थिंक उनकी पार्टी की एक पॉलिसी है कि जी हमने इनके साथ नहीं बैठना। अब ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन हुकूमत के लिए बहुत चैलेंजेस है। तकरीर करना बहुत आसान है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 8-9 पार्टीज के कंबाइंड कॉम्बिनेशन है। क्या ये इत्तेहाद कितना अर्सा कायम रहता है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी को प्रॉब्लम होगी। और फिर 2 पार्टी जाहिर है उनका मंशूर भी फ़र्क है, दे वांट टू गो इलेक्शन, अलहदा भी लड़ेंगी वो है। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन के जो हालात है, इकनॉमिक क्राइसिस हैं, तो उसके साथ अगर आप देखें तो पेट्रोल प्राइसेस हैं, डॉलर प्राइस है, फिर लोगों का एतमाद काफ़ी ख़राब हुआ है, एक नैरेटिव बिल्ड हुआ हुआ है, उसको भी कंट्रोल करना है। साथ ये भी पीटीआई श्योर की स्ट्रीट पॉलिटिक्स में जाएगी, उसको भी इनको देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल काफ़ी, और फिर असेंबली से रिजाइन कर देना, ये 130-40 लोगों का करना भी काफ़ी मुश्किल हालात होंगे ये नई गवर्नमेंट के लिए। ये अब गवर्नमेंट को सोचना है कि वो कितनी जल्दी, अगर वो कुछ इस्लाहात, आई एम श्योर कि वो लाना चाहते हैं कि ईवीएम ख़त्म करना चाहते हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तान की वोटिंग ख़त्म करना चाहते हैं, उसका मे भी अपने केसेस को कोई थोड़ा सा ठीक करेंगे। आई डोंट नो कि जनरली तो उनको इसको नैब को नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं जो भी एक एक्चुअल हुकूमत जब आएगी कुछ मैंडेट के बाद वो अपना करे, ये भी डिपेंड करता है। इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो जाएंगी, इसलिए बजाय इसके कि इन चीज़ों में पढ़ने के वो कॉन्सेंट्रेट करें जो आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। आवाम इस वक्त बहुत ही एक शटर्ड हुए में है, एक नैरेटिव उन्होंने बड़ा बिल्ड किया इंटेलिजेंटली, उसको लेके चल रहे हैं। और अगर ये जो भी उन्होंने एक जिस तरह अभी बात कर रहे थे, इसमें बहुत चीज़ें जो मुमकिनात में नहीं हैं। देख ताल्लुकात तो ज़ाहिर है कि वो बनाएंगे, सबसे बने उनके होते हुए अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे होंगे, इंडिया से रिकन्सिल करेंगे, लेकिन इंडिया के साथ दे हैव टू वेरी केयरफुल। ज़ाहिर है कश्मीर का प्रॉब्लम है, तो वो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में दी कि उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज़ों को सबको देखते हुए बहुत अहम फैसले करने हैं, क्योंकि आवाम को पता चलना चाहिए कि आपने आके क्या सोल्यूशन दिया, क्या बेहतर कारकर्दगी दिखाई। ये बहुत डबल एज वेपन है। डबल एज ऐसे है कि अगर ये 3-4 महीने में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते हैं तो इनका ग्राफ जो है पीडीएम का और अपोजिशन का, जो अब नई हुकूमत बन गई है, इसका ग्राफ काफ़ी डाउन हो जाएगा अगर डिलीवर नहीं करेंगे। इकोनॉमिक पेट्रोल प्राइसेस मेरे ख्याल में बिल रुकी हुई देखते हैं कि वो बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं, वो बहुत फ़र्क पड़ेगा। और इस दौरान में पीटीआई का ग्राफ काफ़ी ऊंचा चढ़ता जाएगा, जो नैरेटिव लेके बिल्ड किया है उन्होंने, काफ़ी लोगों को मोबिलाइज भी किया हुआ है। आई ऑलवेज थॉट कि ये एक अपोजिशन की थोड़ी सी गलती है। आई विश कि ये 6 महीने पीटीआई गवर्नमेंट को चलने देते, उनका ग्राफ बिल्कुल नोज डाउन जा रहा था और डाउन चला जाता, और फिर जैसे कि लोग कहते थे कि पीटीआई का टिकट नहीं लेगा, वो सिचुएशन होनी थी। और उस वक्त ये पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को बहुत फ़ायदा होता और वो इसको कैश करके अपने अच्छा मैनिफेस्टो लाते और इलेक्शन में जाके एक मेजॉरिटी के साथ आ जाते। तो ये अभी बड़े डिफ़िकल्ट हालात हैं, क्योंकि अपोजिशन के, ये गवर्नमेंट के इतने लोग चले गए हैं, इनके पीटीआई के रिजाइन कर दिए, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखना है कितनी सियासी फहमी के साथ ये आगे चलते हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, तमाम तर चैलेंजेस के साथ साथ अगर बात की जाए, इस वक्त सियासी और माशी बहरान काफ़ी हद तक इस नई हुकूमत के सामने खड़ा है। आपको क्या लग रहा है कि ये नई हुकूमत सियासी और माशी बहरान पर किस हद तक काबू पा लेगी? देखें, अगर तो ये आर्टिफिशियल करते हैं तो वो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। वैसे आई डोंट थिंक ये इतना मैनेज कर सके, क्योंकि मुल्क के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा 35 रुपये डीजल बढ़ाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप इमेजिन करें उससे व्हाट विल हैपन। फिर उसके बाद मुल्क में इतना ज़्यादा आपकी जो है इस वक्त आपके फॉरेन रिजर्व भी इतने ज़्यादा नहीं है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, दिन ब दिन बढ़ रहा है, सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, दिस इज़ गोइंग टू बी सीन, और ये सारे क्रिटिकली वॉच करेंगे। और फिर बजट आ रहा है, बजट में क्या करते हैं, क्या आवाम को रिलीज देते हैं, टैक्स कलेक्शन कैसे होता है, क्या वो टारगेट पूरे हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है शहबाज शरीफ साहब के लिए। देखना ही है कि इस चैलेंज को वो कैसे इसका हल निकालते हैं। ठीक है, तो फैसल हुसैन साहब, आपको क्या लगता है इन तमाम तर चैलेंजेस से किस तरह से निपट पाएगी नई हुकूमत? देखिए, हुकूमत का तो ज़ाहिर है आज पहला दिन है, वो भी सही तरह पहला दिन हुआ भी नहीं है। तो हमें तो इस हुकूमत से नेक ख्वाहिशात और नेक तबक्कात ही रखनी चाहिए कि जो पाकिस्तान जिन मसाइल में फंसा हुआ है, अल्लाह पाक जो है इस हुकूमत के ज़रिए सही वो मसाइल कम से कम हो जाए।
क्योंकि उन मसाइल की जो कीमत है वो हर पाकिस्तानी किसी न किसी शक्ल में जो है वो अदा कर रहा है। और जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं उनके मसाइब और मुश्किलात तो जो है वो बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। उनके लिए ज़िंदगी जो है वो एक बहुत मुश्किल हो गई है गुजारना। तो बहरहाल ख्वाहिश करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, तवक्का करनी चाहिए कि ये हुकूमत जो है वो तवक्कुल करे। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो बड़े मुख्तलिफ हैं। जिस तरह इमरान खान साहब ने हिकमत अमली इख्तियार की है, मुनासिब तो ये होता है कि वो अपोजिशन का ही किरदार अदा करते, लेकिन वो असम्बली से जो बाहर गए तो वो हुकूमत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं। अच्छा, मोबाइल पब्लिक को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो मोबिलाइज कर लिया है। बहुत चार्ज क्राउड है। कराची का जो कल का इनका जलसा था, तहरीक इंसाफ के जितने भी कराची में जलसे हुए हैं इसके क़याम से लेके अब तक, वो सबसे बड़ा इज्तिमा जो था वो कल रात को उन्होंने किया है। उस जलसे की या इज्तिमा की या एहतजाजी मुजाहरे की जो ख़ास बात ये थी, कोई लीडर नहीं था, कोई कराची में इनका कोई तंजीमी ढांचा नहीं है, कोई वहाँ उस गैदरिंग को मैनेज करने के लिए कोई हफ्तों पर कोई कंपेन नहीं चलाई गई। नहीं कि लोग सोशल मीडिया से और अखबार में खबर पढ़ के वहाँ पहुँचे और बड़ी तादाद में पहुँचे और फैमिलीज बहुत थी। और जो एमकेएम का या उर्दू स्पीकिंग जो वोट बैंक है वो फैमिलीज वहाँ पे जो है बड़ी तादाद में थी। तो वो जो चार्ज क्राउड है वो एमकेएम के लिए भी जो है वो एक बहुत बड़ा मैसेज है, जो हम पहले भी बात करते रहते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ जो एमकेएम वायदा कर रही है इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो कल का जो क्राउड था वो भी एमकेएम के लिए उसी माहदे के हवाले से इस शहर का एक पैगाम भी इसको आप जो है वो समझ सकती हैं। इमरान खान साहब की जो एक ख़ास बात है, जो एक क्वालिटी है, ये 3.5 साल की जो कारकर्दगी है, अच्छा ये इमरान खान साहब की कारकर्दगी है और ये अपोजिशन अब तो जो मौजूदा हुकूमत है या उनके मुखालफिन है ये उनकी नाअहली है। वो इमरान खान साहब के बयानिए पे कभी भी हावी नहीं हो सकते। इमरान खान साहब के पास एक ऐसी वर्क फोर्स है जो उनके हर आइटम को, चाहे वो एक्सपायरी क्यों ना हो, उसकी उम्र मुद्दत क्यों ना ख़त्म हो चुकी हो, कितना वो ख़राब आइटम क्यों ना हो, उस आइटम को फ़रोग करने की वो पूरी सलाहियत रखती है। कोई भी चूरन जो है वो चूरन को जो है आप उसको बिकवा लें, वो पत्थर को सोना करके जो है वो बेच सकते हैं। 3 साल, 3.5, 4 साल की जो इमरान खान साहब की कारकर्दगी थी वो बहुत पीछे कहीं चली गई है। अब इमरान खान साहब के पास जो है वो अमेरिका का कार्ड है, इमरान खान साहब के पास जो है वो कलमे का कार्ड है, मज़हब का कार्ड है। जो कार्ड कल तक जो है मरियम साहिबा के पास था वो इमरान खान साहब ने छीन लिया है और छीन के जो है वो अपने कारकुनों के हवाले कर दिया। जो कार्ड फजलुर रहमान साहब के पास था वो अब इमरान खान साहब के पास है, जो कार्ड नवाज शरीफ साहब के पास था वो अब इमरान खान साहब के पास है। यानी कि अब हैरत अंगेज बात ये देखें, 3.5-4 साल की हद्दोजहद मरियम साहिबा की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, ये जो कुछ हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कल से या 3 दिन से, और जो वोट को इज्जत दो का नारा जो मरियम साहिबा ने लगाया, मेहनत की है इसमें कोई बात नहीं, एक बहुत बड़ी ऑडियंस तैयार की। ऐसा ये सिर्फ 3.5 साल में नहीं, ये 2013 से जो इलेक्शन हुए उसके बाद से एक बहुत बड़ी ऑडियंस तैयार हुई जो इस बयानिए पर हुई कि इस मुल्क से इस्टेब्लिशमेंट की सियासत को या इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को ख़त्म करना है। वो पूरी ऑडियंस जो है वो नवाज शरीफ साहब ने, मरियम साहब ने कैप्चर की, अपने कंट्रोल में ली। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो जाते जाते हंसते खेलते जो है वो लम्हे भर में पूरी ऑडियंस लेके उड़ गए। और वो पूरी की पूरी ऑडियंस जो है वो जो मरियम साहिबा की मेहनत से तैयार हुई थी अब वो इमरान खान साहब के पास है। तो ये पाकिस्तान का चूरन, मजहब का चूरन ये बिक रहा है और लोग जो है इसको खरीद रहे हैं और बहुत। तो फैसल साहब, इस तरह के तमाम बयानिए, इन तमाम कार्ड्स के साथ आपको लगता है कि इमरान खान की पोजीशन अभी भी बहुत स्ट्रांग है? यस, इमरान खान साहब 3.5 साल में बहुत पीछे चले गए थे। देखिए, हम हमेशा ये बात कहते रहे कि मुस्लिम लीग किसी के हाथों ट्रैप हुई, वक्त साबित कर रहा है किसके हाथों ट्रैप हुई, कौन इस्तेमाल कर गए। वरना ये इमरान खान सियासी मौत मर रहे थे। मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी ने जो भी मामला किया, मुस्लिम लीग इस्तेमाल हुई, जो भी हुआ, इमरान खान साहब के लिए जो है एक सियासी शहादत का पूरा स्टेज सजाया गया है। एक सियासी तौर पे मर जाने वाले शख्स को जो है सियासी शहादत के दर्जे पर जो है इन्होंने फाइज किया। इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत की इस वक्त इंतहा पे पहुंच गए। आप पाकिस्तान को छोड़ दें, ऑस्ट्रेलिया में, बरतानिया में, अमेरिका में जो मुजाहरे हुए तहरीक इंसाफ के लिए वो मावरा अकल है। कोई आज से 4 महीने पहले सोच नहीं सकता था। ये तहरीक इंसाफ है। मैं आपको बड़ी तारीखी एक मिसाल बता दूं हवालों के साथ।
ये तहरीक इंसाफ 2018 के इलेक्शन के बाद कराची में एक कार्नर मीटिंग नहीं कर सकी, एक कार्नर मीटिंग। इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इसकी इतनी इस्तेदाद नहीं थी, लेकिन ये इनको तो शुक्रिया मुत्तहिदा के बैनर जो है पूरे शहर में लगा देने चाहिए। इनको शुक्रिया पीपल्स पार्टी और शुक्रिया नवाज शरीफ के बैनर लगा देने चाहिए कि कल उन्होंने जो पार्टी आज से 15 दिन पहले कोई कार्नर मीटिंग करने की सलाहियत इस्तेदाद नहीं रखती थी, उस पार्टी ने कल अपने जलसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रात 2 बजे तक जलसा चला है, 2 बजे रात तक जलसा वो चला है। जो जलसा रात 9 साढ़े 9 बजे शुरू हुआ है गैदरिंग, 2 बजे रात तक लातादाद सैकड़ों हजारों फैमिलियां मौजूद थी। इतराफ की जो मिलेनियम माल है, वैसी एक गुंजान आबाद इलाका है, उसके तरफ में आने वाली जितनी शाहराएं थी जो कई किलोमीटर दूर से उसको कनेक्ट करती थी, वो भी मुकम्मल तौर पे जो है वो ब्लॉक थी। एक अजीब मंजर था कल शहर की सड़कों पे। कौन सी पार्टी की वो पार्टी जिसने 3.5 साल इस शहर को कुछ नहीं दिया, जो शहर को 3.5-4 साल इस शहर के लोगों को बेवकूफ बनाती रही। लेकिन इमरान खान साहब का चूरन, इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो टिका कर बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं। उनके पास एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स है जो उनका चूरन बेच रही है और लोग खरीद रहे हैं। ये काश अपोजिशन ये समझ लेती। इस सारी सूरत हाल की कीमत अपोजिशन को जो है जब भी इलेक्शन करवाए 3.5 माह, अब इनकी पोजीशन ही नहीं रही है 7 महीने में कराए इलेक्शन। ये जितना आप खींचेंगे इनको खींचना पड़ेगा, ये इनको बड़ा इलेक्शन में इनको कीमत अदा करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है इलियास साहब, मैं आपकी जानिब भी आऊंगी, लेकिन ब्रिगेडियर साहब आपसे एक सवाल ये है कि आपको भी लगता है कि इमरान खान का जो बयानिया है वो इतना ही ज़्यादा मकबूल हो रहा है, इससे पहले कभी इतना मकबूल नहीं था, और इस सारी सूरत हाल ने क्या इमरान खान के सियासी करियर को बूस्ट दिया है? देखें नबीला, ये बहुत बड़ी गलती की है ऑपोजिशन ने, और अगर जो बयानिया उन्होंने निकाला था अगर उसी वक्त इसका हल निकाले थे, क्योंकि ये लेटर इतना बड़ा इशू नहीं था। अगर बहुत बड़ा इशू होता तो आपका ख्याल है कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है, जो एक हर वक्त मुहब्बत वतन है, हर मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रही है, वो खामोश रहते? ज़रूर लेटर था, लेकिन वो इतना नहीं था सीरियस जितना इसको बना दिया गया। अगर ये उसी वक्त वहाँ पर सलामती कौंसिल कमेटी में चले जाते और पार्लियामेंट्री कमेटी सिक्योरिटी में आ जाते इन कमरा में, और वहाँ पर बेशक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी बुला लेते, तो ये वहीं ख़त्म हो जाए। जितना इन्होंने उसको डिले किया, अब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दैट वाज द टाइम ये करते, और अब उसने इतना नैरेटिव बिल्ड कर लिया है। मैं यकीन करें, मैं खुद हैरान हो रहा था कि कल जिस तरह से लाहौर में मिलेनियम मॉल के पास या हैदराबाद में या डिफरेंट ममालिक में, कंट्रीज़ में, बाहर मुल्कों में भी देयर वाज नो लीडरशिप, लीडरलेस जो क्राउड था, मैं उस पर हैरान हो रहा था। और ये अभी प्रॉब्लम हो गई है ये गवर्नमेंट के लिए कि अगर जल्दी इलेक्शन करते हैं तो बहुत बुरी तरह हारेंगे, डिले करेंगे तो डिलीवर नहीं कर सकेंगे। उसके बाद ये इतना बिल्ड करेगा ये कि इनको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। लेकिन एक बात और क्लियर है कि जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है, ये तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इनकी बदनीयती है। ये 2-3 साल से इनका काम एक ही है, 90 दिन में इलेक्शन कराना, एज एंड देर अनाउंस। ये इन्होंने क्यों कहा, और अब आज इन्होंने हल्का बदियाँ कह रहे हैं कि बगैर हम इलेक्शन करा लेंगे, मीन्स के ये बिल्कुल मिले हुए थे। ये इनकी बदनीयती है। आई थिंक इसके ऊपर बड़े सख्त सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए कि वहाँ पर गलत स्टेटमेंट दी है। सुप्रीम कोर्ट शुड वास्ते में क्वेश्चन कि आप इतने अरसे से क्या कर रहे थे, आपने इलेक्शन की तैयारी क्यों नहीं की है, कोई वजह नहीं, आपने हल्का बंदी क्यों नहीं करवाई है, आपने ये काम क्यों नहीं किया है। नोबडी आस्क्ड एनी क्वेश्चन, दिस स्पीक्स एंड लीव्स लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है इलियास साहब, आपको क्या लगता है इन तमाम तर बहरानों पर? कमीशन कह रहा है कि हमने 16 खत लिखे हैं उसको, ब्रिगेडियर साहब वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमने हुकूमत को खतूत लिखे 16, जवाब नहीं दिया हुकूमत ने कोई हमारे खतूत का। मेरा नहीं ख्याल इन्होंने खत लिखे हैं, इनको बताना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देते हैं ना कि हमने ये नहीं किया। ठीक है इलियास साहब, मैं तो इलेक्शन कमीशन का मौका बता दूं। ठीक है, मैं इलियास साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं कि जो बहरानों की हम बात कर रहे हैं, आने वाली हुकूमत को सामना करना पड़ेगा, उन तमाम बहरानों पे आपको क्या लगता है कि खालिद पे पाकिस्तान किस हद तक काबू पा सकते हैं? और कल लाहौर में आपने सूरत हाल क्या देखी? जो खात्मे पाकिस्तान ये मियाँ शहबाज शरीफ के लिए ये कोई मसला इतना बड़ा लगता नहीं है, क्योंकि वो पहले भी इनके काम करते रहे हैं, और उन्होंने जो बहरान थे पंजाब में उसको जिस तरह निपटाया, उनके बारे में ये है कि वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और फिर काम करते रहते हैं, और वो उसके बारे में वो कोई टॉलरेट नहीं करते कि कोई गलत बात करे। उसको देखा है, हमने भी देखा है उनको काम करते हुए कि वो इस तरह बर्दाश्त नहीं करते कि कोई गलत काम बात करे, तो वो लड़ पड़ते हैं इस मामले में। वो देखते हैं कि किस तरह करे, और वो इसके लिए जिस तरह अनथक मेहनत करते हैं, वो उनको हमने देखा है कि वो जिस तरह
डेंगू का था और दूसरे मसले होते थे, तो उसमें वो काम करते थे और बेहतर बनाने के लिए वो बिल्कुल एफर्ट्स करते थे। बिजली का बहरान था, उसके लिए उन्होंने जिस तरह एफर्ट की, ये उनकी तारीफ नहीं, उनकी जो काम करते हैं तो बेहतर जो अंदाज में जिस तरह उन्होंने पंजाब में बेहतरी के लिए किए थे काम, जो कि सब लोग उनकी करते हैं। लेकिन जो सूरत हाल है, जो ये जो अब बहरान है, उसमें माशी बहरान और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखना ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा माशी बहरान के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। अगर IMF के पास जाके नेगोशिएशन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उसको जो उनका प्रोग्राम चल रहा है उसको चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिजर्व्स हैं इस वक्त कम हो रहे हैं और उसके बाद करंट डेफिसिट भी है हमें सामना, और जो दूसरी जानब है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। जो एक तमाम जो बहरान है, ये जो सबसे बड़ा, इसको करना पड़ेगा। अगर 4 महीने का कहते हैं तो टाइम उनके पास कम है, लेकिन उनको करना पड़ेगा, उसके लिए देखना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जो तकरीर की है उन्होंने अपने तमाम दोस्त ममालिक को दिया है कि उनके साथ हमारे एक अच्छे ताल्लुकात हैं। इसमें उनको खारजा पॉलिसी का देखना पड़ेगा कि किससे क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं इस वक्त, और इन बहरान पर चाइना से किस तरह काबू पा सकते हैं। तो अगर ये पाने के लिए उनको काम करना पड़ेगा, एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर उसके साथ उनको पता है कि आगे इलेक्शन है। अगर इलेक्शन में बेहतर तरह या काम ना कर सके तो फिर इलेक्शन में जाएंगे तो लोग उनको वोट नहीं देंगे। ये सूरत हाल इनके लिए बड़ी चैलेंजिंग है, और ये अगर नहीं कर सकेंगे तो फिर इनको वोट नहीं मिलेगा। जिस तरह PTI की गवर्नमेंट ने जिस तरह एंड में जैसे अपने जलसे किए, लोगों को चार्ज किया और जो उन्होंने कार्ड इस्तेमाल कर लें, अगर नहीं करेंगे तो फिर एक दफ़ा फिर इनको सामने टफ एक गवर्नमेंट बनेगी आगे से और इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये इनके पास गवर्नमेंट के मुत्तहिदा अपोजिशन जितनी जमातें, एक अच्छा मौका इनके पास है कि एक बेहतर पॉलिसियाँ बना सकेंगे। इनको कम सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक सामने जो है कि जलसे जिस तरह सड़कों पर आना पड़ेगा, जिस तरह लोगों को सड़कों पर कल देखा गया है, तो इस तरह जब लाहौर में, कराची में इस तरह लोग आए हैं बाहर, और उनको ये नहीं था, उनमें कोई लीडर नहीं देखा जा रहा था, लोग खुद घरों से आए थे। जाहिर है वो 3.5 साल का भूल के लोगों ने इनके बयानिए को देखा, सराहा है और इनके साथ आ गए। ये एक बड़ा टफ है, और इनको जैसे इन्होंने कहा है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि वो इनको ख़त को लेके चलेंगे और अगर ज़रा भी इसमें हुआ तो वो इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएंगे। ये एक अच्छी बात है, उन्होंने अपना करना चाहा है कि, और जिस तरह लोगों को रिलीफ देने के लिए कोशिश की है, अभी तो शुरुआत उन्होंने की है, तो उनके लिए एक बड़ा टफ टाइम है कि इस वक्त, क्योंकि रिजर्व भी मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर नहीं करेंगे डेफिसिट में। जुड़ी एक और बात भी अगर कर ली जाए कि जिस तरह से अवामी बहरान की भी बात की जा रही है, तो इस अवामी बहरान का क्या सूबाई हुकूमत पर भी कोई असर पड़ेगा? जी, सूबाई हुकूमतों पर क्यों नहीं असर पड़ेगा? सूबाई हुकूमत आवाम के जो है, आवाम इस वक्त फुल चार्ज हुई है। वो देख रही थी पहले जो एक बहरान था, ये पॉलिटिकल जो बहरान था, ये शुक्र हल हुआ, तो वो देख रहे हैं लोग अगर इनको समझ लगती, गवर्नमेंट सही तरह नहीं करती, कोई फ़ैसले नहीं करती, तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने साबका गवर्नमेंट ने भी तो 3.5 साल कोशिश की, अपने कई फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए। बेसिकली इस वक्त लोगों को जो है रिलीफ चाहिए, लोगों को महंगाई से तंग है लोग इस वक्त जो है महंगाई से, क्योंकि ये 2-3 महीने तक नहीं देखेंगे अगर लोगों को रिलीफ मिलता। अगले बजट में क्या इकदाम किए जाते हैं, तो ये इकदाम लोग चाहेंगे कि उनको फौरी तौर पर मिलें। लोग उस दूसरी तरफ जो है कि वो फिर कम करेंगे, लोग इस तरफ गवर्नमेंट को देखेंगे अगर गवर्नमेंट सही तरह काम करती है। तो अगले इलेक्शन है, तो इलेक्शन में अगर जाना है गवर्नमेंट को, तो 3 से 4 महीने में जो अपने इकदाम करते हैं, जिस तरह वो दूसरी तरफ से चलते हैं PTI की गवर्नमेंट, इमरान खान साहब अगर वो अपने बयानी को ज़्यादा मुस्तहकम कर लेते हैं और लोगों को चार्ज, जिस तरह उन्होंने जलसा करना शुरू कर दिए, तो फिर एक गवर्नमेंट के लिए एक वो 2018 से पहले वाली की सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि वो पॉलिटिकली तौर पर उनको एक टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि वोट बैंक अपना दोनों पार्टियों का है और इनका बल्कि मुत्तहिदा अपोजिशन का, तो इसमें बड़े ये सामना एक टफ करना पड़ेगा। अभी इसके बाद जो देखें अभी पंजाब में क्या सूरत हाल होती है, पंजाब में भी इसी तरह बहरान है, उसमें भी इलेक्शन है, देखते हैं अगर यहाँ भी अगर नून लीग की गवर्नमेंट अगर चेंज कर पाती है तो फिर एक और बड़ी सूरत हाल होगी। इनको एक मुस्तहकम टाइम मिल जाएगा कि पंजाब जो कि सबसे बड़ी जो आवाम सबसे ज़्यादा इधर है, लोगों का वोट बैंक भी इधर है, तो इसलिए इनको बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जनूबी पंजाब से और पंजाब से सीटें अपनी निकालने के लिए फेडरल गवर्नमेंट के लिए इनको इकदाम करने पड़ेंगे।
ये बातें करने में तो आसान लग रहा है, लेकिन ये एक बड़ा टफ जॉब होगा गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को इसके लिए अपनी जो पॉलिसी हैं वो ऐसी मुरतब करनी पड़ेंगी जिसमें खारजा पॉलिसी भी और साथ में माशी पॉलिसी, इसको साथ मिला के अगर चलेंगे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखेंगे तो बेहतर अंदाज से काम कर सकेंगे। वरना फिर वही सूरत हाल होगी, फिर मैदान लगेंगे और इलेक्शन होगा, और इलेक्शन में जो है एक टफ़ टाइम है। देख लें यहाँ से नहीं, बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी थे उनको वोट का हक जो मिल रहा था वो उसकी वजह से चार्ज हुए। तो गवर्नमेंट अपने जो सारे कार्ड जो अपोजिशन जो इस वक्त है पीटीआई की गवर्नमेंट, वो अपने तमाम कार्ड लेके गई है। वैसे तो उनको रहना चाहिए था ऐवान में, इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, बैठ के काम करते तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन इस्तीफ़ों से मुताल्लिक़ की बात पूछूंगी मैं ब्रिगेडियर साहब से कि ब्रिगेडियर साहब इस्तीफ़े देने की भी बात की जा रही है, तो इन इस्तीफ़ों के बाद अगर ये मंजूर हो जाते हैं तो फिर इस हुकूमत को कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखें, प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा है कि हम 7 महीने तक इलेक्शन नहीं करा सकते हैं। अगर 150 इस्तीफे आते हैं PMLN की, तकरीबन एक किस्म का नया इलेक्शन हो गया, तो क्या ये एक सवा महीने में ये करवा सकेंगे? अगर करवाएंगे तो इनका झूठ साबित हो जाएगा कि इन्होंने झूठ बोला और इनकी कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी, और ये इन्होंने जान के सुप्रीम कोर्ट में गलत स्टेटमेंट दी है जस्ट टू मिसलीड द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। और अगर ये नहीं करवाते तो इसकी वजह से फिर ये हुकूमत चलाना मुश्किल होगा कि 150 अगर MNA नहीं है और कानून साजी में हर जगह आप स्वीप करते जा रहे हैं। इट कन्वेज अ वेरी रॉन्ग मैसेज टू द वर्ल्ड एंड टू द डेमोक्रेसी। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि बेहतर है कि 3 महीने में इलेक्शन करवा लें और उसके बाद जो पार्टी मैंडेट लेके आती है उसको हक होगा कि वह हुकूमत करे। नई आने वाली हुकूमत अपने सामने जितने भी उसके चैलेंजेस हैं उनसे किस तरह से निपटेगी, इस पर हमने एक्सपर्ट्स की राय जानी। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि नई हुकूमत अपने ऊपर लगा गद्दारी का दाग धो पाएगी। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पहले खिताब में मुबैना धमकी आमेज़ ख़त से मुतालिक बड़ा फैसला किया। उन्होंने ख़त के हवाले से पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा सेशन बुलाने का ऐलान करते हुए कहा, इजलास में मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, सेक्रेटरी खारजा और अमरीकी सफ़ीर समेत तमाम मुतल्लिका इजलास में शिरकत करेंगे। अगर इजलास में रत्ती भर भी साजिश साबित हो गई तो इस्तीफे देकर घर चला जाऊंगा। इसी हवाले से सवाल कि क्या नई हुकूमत अपने ऊपर लगा गद्दारी का दाग धो पाएगी? आमिर साहब, क्या हिकमत अमली होगी नई हुकूमत की? देखिए, शहबाज शरीफ ने जो आज खुद से खत का भी जिक्र किया और फिर पार्लिमानी कमेटी जो कौमी सलामती की है जिसमें सर्विसेज चीफ्स भी आते हैं, और अपोजिशन के तौर पे इनको गिला ये होता था कि इमरान खान साहब भी आते थे, तो उन्होंने कहा है कि मैं बैठूंगा और एक एक चीज सामने लेके आएंगे। जो आपने खुद इब्तदाइये में भी कह दिया कि अगर हुआ तो मैं रिजाइन कर जाऊंगा, तो ठीक बात है। जवाब तो यही दिया जा सकता है कि इसके अंदर हुकूमती पार्टियां होंगी, इत्तेहादी पार्टियां होंगी, और GDA के चूंकि 2 अरकान गौस बख्श मेहर और सायरा बानो ने ना रिजाइन करना है और वो असम्बली में भी मौजूद रहे, सिर्फ शाह महमूद को वोट नहीं डाले, तो अपोजिशन के ये 2 लोग भी होंगे बाकी मुनरफीन के अलावा। और वो चीज़ें मीडिया के जरिए आ भी जाती हैं कि जो जो सवालात उठाए जा रहे हैं, और खुद हिज़्ब इख्तिलाफ ने उठाए, मीडिया ने उठाए, और अस्करी ज़राए से ये खबरें आई कि ना साजिश का जिक्र था और ना किसी खतरे का जिक्र था, और यही कुछ प्रेस रिलीज में है कि प्रेस रिलीज में ऐसा कुछ बताया नहीं गया था। तो बार बार जब मुतालबा हो रहा था, मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे थे कि ये ज़राए से खबरें क्यों आ रही हैं और डायरेक्ट आए। तो अब जब वो तकरीबन 70 के करीब अरकान के सामने बैठ के बात करेंगे, या 50 अरकान होंगे क्योंकि अपोजिशन के कुछ लोग कम हो जाएंगे, तो बातें तो खुल जाएंगी, बातें छुपती नहीं है। खत के हवाले से इमरान खान साहब का ज़ाहिरा तोड़ भी यही था इनके पास शहबाज शरीफ साहब के लिए कि क्लासिफाइड चीज़ है उसे क्लासिफाइड रहने दिया जाए, लेकिन जो नाम लिया जा रहा था बार बार के इमरान खान साहब ने कुछ 6 दफ़ा कहा कि सर्विसेज चीफ की मौजूदगी में ये सारी बातें हुई थी, और शहबाज ये जो नवाज शरीफ हैं बाहर से उनका नाम लेते थे और इधर इनका 3 लोगों का नाम लेके बार बार कहते थे कि ये सब इस साजिश में शामिल है। तो ये क्लियर करने का बड़ा अच्छा मौका है, और इनको जहाँ बहुत सारे काम और जल्दी करने हैं वहाँ ये भी काम करना होगा। और बहुत अच्छी ऑफर की है इन्होंने, और इसके अंदर कोई मुमकिन हो तो ये जाहिर है कि कोई अच्छी, क्योंकि पार्लिमानी कमेटी की प्रेस रिलीज जारी नहीं होती, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तो होती है, तो इसकी भी इन्हें प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए, विद नेम करने चाहिए और बताना चाहिए कि जी ये लोग थे और ये बयान जारी हो रहा है। तो अच्छी बात होगी, क्योंकि क्वेश्चन यही है इनके ऊपर। जो इमरान खान साहब की पूरी कंपेन अब इस हुकूमत के खिलाफ है कि ये अमेरिका के प्रेशर में आई है, अमेरिका ने बनवाई है, तो उसका तोड़ करने का इनके पास यही है। क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं ना, तो जी अब IMF का बेल आउट पैकेज भी मिल जाएगा क्योंकि अमेरिका ने बनाई है। तो ये इल्ज़ाम तो लगता रहेगा और ये धुलेगा भी नहीं, लेकिन इनको अपनी कारकर्दगी दिखानी है नेशनल सिक्योरिटी इदारों की मौजूदगी में भी
उनके लिए भी लेके चलना है, क्योंकि पाकिस्तान में इस सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज शहबाज शरीफ के लिए होगा पेट्रोलियम की कीमतें, क्योंकि आम आदमी तो खुश है, मैं भी खुश हूँ कि जी पेट्रोल की कीमतें रुकी नहीं है, लेकिन जाहिर है कि खजाने में तो पैसे नहीं है, सब्सिडी देनी पड़ रही है, वो कहाँ से देंगे, कैसे देंगे। इसीलिए वो शायद खान उस वक्त चीखे थे कि जी IMF के साथ आपने कुछ वायदा किया था, अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक फोर्स ही कर चुके हुए थे चीजें कि क्या होनी है। अब टाइम कम होगा शहबाज शरीफ के पास, उन्होंने अपनी पंजाब स्पीड को पाकिस्तान स्पीड करार दे दिया CPEC के लिए, जाहिर है उन्हें इसी स्पीड से काम भी करना हो। ठीक है, लेकिन उन्होंने तो कहा है कि 4 महीनों तक आवाम को कोई रिलीफ भी नहीं दे सकेंगे, तो फिर परफॉर्म कैसे करेंगे? नहीं देखिए ना, रिलीफ होता है कि एक नई गवर्नमेंट आती है, वो अपने पैकेज लेके आती है, 4 महीने में जो देना था उन्होंने, एक तो 10% पेंशन दे दी कि जी इजाफा कर दिया, 25,000 वेज कम से कम कर दिया, और बजट भी उन्हें देना है, तो जो तनख्वाहें बढ़ानी है मुलाजमीन की वो भी होंगी, सब्सिडी का तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा काम होगा कि IMF के साथ अगर ये नया पैकेज नेगोशिएट कर लेते हैं मुज़ाकरात के जरिए, और तो उससे आम आदमी के लिए, आम आवाम के लिए क्या रिलीफ निकलेगा? देखिए, जब आप टैक्स नहीं लगाएंगे, टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, जो आम आदमी, मैं आपको बताऊं, आपकी तनख्वाह पे नबीला टैक्स आ रहा डबल हो गया जितना आप टैक्स दे रही हैं। आमिर साहब, मैं रिलीफ की बात कर रही हूँ, आप मुझे डराए चले जा रहे हैं। जी मैं आपको बता रहा हूँ, वो मुआयदा पीछे होगा, ब्रिगेडियर साहब हंसले, इनके एक फिक्रा मैं बताऊंगा, जब ये कहते होते थे कि जी बहुत अच्छा है, रिलीफ है, ये हर चीज टैक्सेशन तय हुई है 1 जुलाई के। आमिर साहब, मैं भी अवाम में आती हूँ, मुझे भी रिलीफ ही चाहिए। ये भी रिलीफ होगा कि एंकर नहीं होता, टैक्स ना बढ़ जाए। एंकर जो है ना तबका अशराफिया में आता है, और ये जो बैठे हुए ना वो लालू खेत के दानिश्वर, ये किसी खाते में ही नहीं आते, इन्हें बोलने दे। क्या कह रहे थे फैसल साहब आप? मैं तो आपको बोल रहा था कि आप एंकर हैं, आप तबका अशराफिया में आती हैं, लेकिन नहीं फैसल साहब ऐसा नहीं, साहब समझते नहीं से मुताल्लिक बात नहीं फैसल साहब ऐसा नहीं, हम भी आम लोग, आम बंदे, ठीक है। नहीं आपकी बात बड़ी, आपका बड़ापन है, लेकिन मैं किसी से भी बात करूं, आमिर साहब समझते नहीं से मुताल्लिक बात हो रही है, थोड़ा सा इनको है ना वो है, टेंशन रहती है। चलें ठीक है, हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे कि नई हुकूमत जो है वो अपने ऊपर लगा हुआ गद्दारी का दाग कैसे धोएगी। तो आपको लगता है कि आज तो ये कह दिया गया कि तहकीकात कराते हैं, अगर साबित हो गया तो इस्तीफे भी दे देंगे, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तहकीकात से मुतमईन हो सकेगी, तहकीकात के लिए एग्री हो सकेगी? ये आपने मुझसे पूछा है? जी फैसल साहब आपसे पूछा। देखिए, तहकीकात क्या होंगी और किससे मुत्तफिक होना, देखिए सबको पता है, इमरान खान साहब को भी पता है कि मामला क्या है, उनको भी पता है कि वो वहाँ से क्यों फारिग हुए हैं। बहुत बहादुर बनते हैं, अगर इतनी हिम्मत है तो असल वाक़िया बताएं। मुस्लिम लीग को भी पता है, शहबाज शरीफ को भी पता है कि मामला क्या है, खत का क्या किरदार है इसमें। तो खत तो कितने अरसे बाद खत सुनने में आया, खत आया तो हमारे ज़माने में खत होते थे, उसके बाद यह खत का जिक्र आया, तो खत तो हमेशा हर दौर में बदनाम ही रहा है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में खत आते हों, यूनिवर्सिटी लाइफ, खत हर दौर में जो है ना उसको बदनामी ही हुआ है खत। आज फिर इस खत को कभी, इस खत एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी इज्जत नहीं मिली। तो बहरहाल ये खत बत कोई इशू नहीं है, खत तो समझ ले एक बहाना है, कुछ और मामला है, सबको पता है, वो ना पूछे। इशू क्या है मुस्लिम लीग के लिए, जो असल क्राइसिस है, अगर ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म करते हैं जो इनकी अवलीन तरजीह है, उसके बाद जो इनको जितनी बड़ी मुज़ाहिमत सहना पड़ेगी वो इनकी सोच से ज़्यादा है। जो नैब के मामलात हैं, नैब में इस वक्त जितने भी मामला चल रहे हैं वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इन्हीं से मुतल्लिक चल रहे हैं। अगर वो ऐसी रिफॉर्म्स लेके आते हैं या नैब की शक्ल ऐसी बनाते हैं जिससे इनको फ़ायदा पहुँचता है, उसकी इनको एक मुज़ाहिमत जो है इनको जो है बहुत बड़ी पैमाने पर जो है वो सहनी पड़ेगी। वो बयानियाँ जो एक नौजवान ने खरीद लिया, देखिए एक 80, 50 साल, 60 साल का एक आदमी बयानिया खरीदता है और एक नौजवान उस बयानिया को लेके चलता है, जो वो उसको जो बाय करता है। इमरान खान का जो बयानिया है वो नौजवानों ने बाय कर लिया है, पढ़े लिखे नौजवानों ने, जो कल तक जो मजहबी जमातें जब ये बात करती थी अमेरिका की मजहब की, जो उन पे तनकीद करते थे, तुम क्या इस मुल्क में मजहब का इस अमेरिका की बात करते हो, आज वो नौजवान जो है इमरान खान का बयानिया लेके चल रहा है। तो आने वाले दिनों की सूरत बहुत खतरनाक होगी, अच्छे खतरनाक हो सकती है। ठीक है, सब पे ब्रेक की तरफ जाना है, हम ब्रिगेडियर साहब और इलियास साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। हम बात कर रहे हैं कि ख़त के ही मुतालिक
मुबैना धमकी आमेज ख़त है जिसका बयानिया इस वक्त काफ़ी मकबूल हो चुका है और इस वक्त नई हुकूमत की जानिब से तहकीकात की भी ऑफ़र की गई है और ये भी कहा गया है कि साबित हो जाए तो हम भी अगला लाहे अमल अपनाएंगे। आपको लगता है कि नई हुकूमत इसकी तहकीकात जो कराएगी उस पर PTI मुत्तफ़िक़ या मुतमईन हो सकेगी? नबीला, ये एक बहुत ही गलती की है इसने शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने कि अगर ये उस वक्त जब वो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कराई थी, अगर उसमें आ जाते और उसमें ये डिमांड कर देते कि इसमें फ़ौज के सरबराह या मिलिट्री के एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाए और वहाँ ये लेटर दिखाया जाता और फिर ये बात क्लियर हो जाती। अब जब होगी तो वो कहेंगे इट इज़ वन साइडेड, क्योंकि देखें इसमें बिल्कुल PTI की गवर्नमेंट शामिल नहीं है, उनके MNA नहीं होंगे। और अगर इस वक्त फ़ौज आती है तो फ़ौज को अननेसेसरी पहले ही बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और यही दुश्मन का नैरेटिव भी है कि फ़ौज और अवाम को दूर कर दो और फ़ौज को कमज़ोर करो। तो मेरे ख्याल में फ़ौज को इस वक्त नहीं लाना चाहिए। आपकी अपनी अभी कमेटी है, आप अपने फॉरेन ऑफिस को बुलाएं और आके डिस्कस कर लें, लेकिन जो भी बात करेंगे वो अब जो है PTI गवर्नमेंट यही कहेगी कि इन्होंने खुद फैसला किया है, तो वहाँ पर न्यूट्रल कोई भी नहीं था या अपोजिशन नहीं थी, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये बड़ा अच्छा मौका था तो शहबाज शरीफ चले जाते, अपने मेंबर्स को लेके जाते पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी में, वहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता और उनको कोई ये नैरेटिव बिल्ड भी ना होता। अब नैरेटिव भी बन गया, क्रेडिबिलिटी भी कमज़ोर हो गई, तो इसका मेरा नहीं ख्याल इतना ज़्यादा इस वक्त फ़ायदा होगा, बल्कि इसका कोई फ़ायदा नहीं अब जाने के लिए। आई थिंक इसको अब इशू को यहीं पर छोड़ देना चाहिए। अदर या सुप्रीम कोर्ट में एक हाई कमीशन बना ले, जुडिशल कमीशन, जो फिर अपोजिशन गवर्नमेंट दोनों की बात सुने और ब्यूरोक्रेट्स को लेकर आए, उसके बाद फैसला करे। इस वक्त वन साइडेड स्टोरी का कोई फ़ायदा नहीं, सवाए आर्मी बहुत बड़ी गलती करेगी कि अगर वो इस वक्त आएगी और फिर एक और पार्टी बनने की जो एक सोशल मीडिया पर बात चलेगी, उसको अवॉइड करने के लिए एटलीस्ट मैं बड़ी स्ट्रांगली बल्कि गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि वो आर्मी को इस मामले में बिल्कुल मत कटीते। ये स्टिग्मा लग गया, इसको करने के लिए जुडिशल कमीशन बना लें या आपको पहले इसका हल निकाल लेना चाहिए था। इस वक्त इस बात करने का, ऐसे करने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इन कैमरा इजलास की बात की जा रही है तो इन कैमरा इजलास तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एक बार नबीला मैं करना चाह रहा हूँ। जी नबीला, एक बात आपकी जान से जी, अभी ये इतिहाद बनाना इतना इसकी ताकत का और इसकी असर अंगेजी का अंदाजा लगा ले। अभी हल बर्दारी नहीं हुई है, अभी सिर्फ कायदे ऐवान के इलेक्शन हुए और MKM ने जो है इस पर एहतजाज करना जो शुरू कर दिया है कि ये जो मायदा हुआ है उसका शहबाज शरीफ साहब ने जिक्र नहीं किया, इस पर हम जो है पुरजोर था। ये अभी टोटल 2 घंटे नहीं हुए हैं, 2 घंटे नहीं हुए। अभी आगे देखे, अभी तो देखे होता क्या है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। 1.5 महीने और हमारे ये सादा तबीयत आमिर भाई जो बातें कर रहे हैं ना, हुकूमत तो 3 महीने और कारकर्दगी वर्ल्ड बैंक, अभी भाई 15 दिन रुक जाओ पता चलेगा कारकर्दगी का। अच्छा फैसल साहब, ये मैं एक और पॉइंट भी ऐड करूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कोई भी वजारत लेने से, कोई भी ओहदा लेने से इनकार क्यों कर दिया है? वो बहुत अक्लमंद है नबीला, वो सवाल ही नहीं पैदा होता पीपल्स पार्टी से। नहीं सवाल नहीं होता, पीपल्स पार्टी इनकार करते सारा। ठीक है, इस चमन के सारे फूल तो देखिए, सारे फूल और फल पीपल्स पार्टी खाएगी। ठीक है, इलियास साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू। जी, ये इस वक्त जो सूरत हाल है, ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, जैसे साबिक जो गवर्नमेंट गई है अभी उसने भी कहा था, लेकिन इसके लिए बनाना चाहिए जो गवर्नमेंट की भी अपोजिशन की भी सबकी बातें सुने और उसमें जो है उसको देखें, ख़त को सही तरह देखें, देखें, क्योंकि इस वक्त अगर लेके गए तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट के लोग ही होंगे, इसमें उसको सही तरह जज नहीं किया जा सकता। तो आर्मी इस मसले में पहले भी नहीं लेके आई, तो न्यूट्रल थे, तो अब भी नहीं लेके आना चाहिए। तो अब भी जो सूरत हाल है इसके लिए अलहदा जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए जो इसकी रिपोर्ट लाए, फिर आवाम को बताया जाए सामने, तो तभी सूरत हाल को बात है। अच्छी बात है, उन्होंने अच्छी बात की है कि इसको लेके आना चाहिए सलामती कमेटी में, लेकिन अभी सलामती कमेटी में लाने से पहले अगर अपोजिशन होती तो उनके भी अरकान बैठते तो तमाम जो सूरत हाल है उसमें सही वाज़ह तौर पर होते, वो भी अपना मौक़िफ़ सही तरह बता सकते। अभी इसका एक ही हल है कि जुडिशल कमीशन वगैरह या हाई पावर कमेटी एक बनाई जाए जो इसको देखे तमाम मामले को और इसको सामने मंजर आम पर लेके आए, क्योंकि उन्होंने बहुत देर कर दी। जो इमरान खान साहब ने इसको देर कर दी, इसको अगर ये पहले करते, इसको सही तरह लेके आते तो तब पता चलता। अब तो ये लेके चल रहे हैं और जो जैसे लोगों में ये बात आ गई है, उनके जहनों में छा गई है, तो वो लोगों में ये जो है कि इसमें अपना बड़ा मुश्किल है इनको, गवर्नमेंट को एक अपने आप को क्लियर करने के लिए बड़ा टाइम चाहिए, और आप अगर नहीं कर सकेंगे तो बड़ा ये जो है ये उन्हीं के खिलाफ जाएगी बात, ये उन्हीं के लिए ज़्यादा मुश्किल पैदा करेगी। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके, आज के लिए इतना ही। आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार, दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।